और ये देखो आज हमारे गली में बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज मेरे गार्डन से। और बज गए हैं 12:15, क्योंकि रोज़ का मेरा यही टाइम है। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मेरा नाम है मालती रावत। मैं रहती हूँ दिल्ली के साकेत में। और ये देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है, सुंदर सा। ये देखो जी, आजकल तो लगातार अच्छी धूप आ रही है। जब मैं सुबह उठी थी तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। सुबह सुबह इतना अंधेरा रहता है, पॉल्यूशन बिल्कुल घना कोहरे के जैसे लगा था, दिखाई नहीं दे रहा था इधर उधर। और क्योंकि डॉगी के लिए जल्दी उठना पड़ता है, और फिर मैं उसके बाद लेट गई। और तब उठी मैं 6:30 बजे, क्योंकि वो 4 बजे 4:30 5 इतने टाइम पे वो उठ जाता है। फिर लेके जाना पड़ता है उसे बाहर। और उसके बाद मैंने कहा मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। सोई तो नहीं थी पर लेट गई मैं, क्योंकि उस समय से भी सब्ज़ी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो बोलते हैं ना कि उसी समय बनाओ और खाओ। और ये देखो, ये हमारी गली है, कितनी अच्छी लग रही है धूप में, सुंदर। और अब मुझे राशन के लिए जाना है केंद्रीय भंडार, क्योंकि कल छुट्टी थी तो मैं कल जाना था, पर कल छुट्टी थी केंद्रीय भंडार की, इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो अब जाती हूँ मैं और फटाफट सामान लेके आती हूँ। और ये आ गई हूँ मैं इधर मदर डेयरी के साइड, क्योंकि अभी थोड़ा 10 मिनट लगेगा जाने में। और खूब हवा चल रही है, तो ठंडा ठंडा भी हो रहा है। ये देखो जी, धूल पत्ते सब आ रहे हैं आँखों में। इस समय इतनी हवा चल रही है, ये देख रहे हो कितने पेड़ हिल रहे हैं इधर दूर से, और धूल आ रही है मुंह में। अब पहुंच गई हूँ मैं मदर डेयरी के सामने। और ये देखो जी, बिल्ला भी देख रहा है मुझे कि ये क्या कर रही है सामने से। ये देखो जी, चलते हैं। इतना नहीं, मेरे को थकान हो गई है। और सामान ये है, देखो जी, ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, विम बार, कपड़े धोने का पाउडर, और ये मैं रस लाई। अब ये रख लिए मैंने, ये बाल्टी भर के, इतनी बड़ी बाल्टी स्टोर कर लिया मैंने ये सारा। देख रहे हो ना कितनी बड़ी बाल्टी भरी है। तो ये है कि बार बार नहीं जाना पड़ता। ये देखो, ये भर लिया है पूरा। और इतना इधर भी रखा है, अब इसे भी अंदर रखती हूँ, क्योंकि फिर ये चूहे चूहे उन्हें सब काट कूट दे रहे हैं। तो इनको भी अंदर रखती हूँ अलमारी में, लकड़ी की अलमारी है, उसमें रख लेती हूँ इनको, क्योंकि नहीं तो वो काट देगा और फिर ख़राब हो जाता है सामान। तो इसलिए मैं अभी आ रही हूँ सामान लेके। और हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं है, आने वाले होंगे। और अब मैंने बर्तन धोए वहाँ से आके, और अब हुआ मेरा काम काज। तो दोस्तों, जरा मैंने कहा अब सफाई करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो होता नहीं है सफाई। मैंने कहा अभी कर लेती हूँ। और ये मैंने नीम के पत्ते रखे थे, मैंने कहा दवाई हो जाती है ना पौधों के लिए, इसका बनाऊंगी मैं चूरमा। ये देखो, ये सूख गए, ये मैंने छत में रखे थे, नीम के पत्ते हैं। और यहाँ पेड़ों की वजह से बहुत सारे, ये देख रहे हो पूरा कचरा हो रहा है। मैंने कहा जरा झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, पूरा पत्ते पत्ते हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो जी, बहुत पत्ते हो रहे हैं इधर। तो थोड़ा शाम का टाइम रहता है जरा सफाई करने के लिए, नहीं तो सुबह सुबह तो और ही काम हो जाते हैं। और ये मैंने फूल माला रखी है, इनको भी मैं सूख गई है तो चूरमा बना के सारे पौधों में डाल दूंगी, क्योंकि दीपावली के दिन सारा पूजा पाठ किया होता है। तो सूख गई है तो इनको डालती हूँ मैं पौधों में।
क्योंकि मैंने एक वो देखा था कि जो धूप बत्तियां बनती है मंदिर से सारे स्टोर करके फिर नदी के किनारे इनको धो धा के और सुखा के अच्छे से जब ये चूरमा बन जाए फिर ये मशीन में इनकी धूप बनती है। हम लोगों को तो आता नहीं है ना कोई चीज, हम कुछ भी फेंक देते हैं कि ये काम का नहीं है, पर काम का हर चीज होता है, जरा अपने दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। और ये देखो जी इतने पत्ते हो रहे हैं पूछो मत। ये देखो साफ सफाई करनी पड़ती है तब जाके अच्छा लगता है, नहीं तो पूरा गंद फैला रहता है। ये देख रहे हो कितना कूड़ा कचरा हो रहा है। यहाँ पे इतने पेड़ हैं कि मैं झाड़ू लगा लगा के थक जाती हूँ। और कुछ इधर हो रहे हैं ये पत्ते, इधर लगाती हूँ। सारे गार्डन में कूड़ा कचरा सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम होते ही नहीं है पूरे। अब जरा इधर का लगाते हैं। अब ये देखो जी अब इधर का करते हैं काम काज। क्योंकि डॉगी को मैं घुमा के ले आई हूँ, मैंने कहा जरा अब गार्डन की सफाई कर लेती हूँ। सुबह से शाम तक कूड़ा कचरा साफ करते करते इंसान थक जाएगा। बहुत सारा हो रखा है कूड़ा कचरा। तो दोस्तों ये मैं इधर करती हूँ ठीक ठाक। तो दोस्तों ये देखो जैसे असूच के महीने में गांव में करते हैं ना, ये गेहूं बुताई हो रही है और आड़े झाड़े फूक फाक के और गोबर को सारे खेत में फैला के, ये देखो जी मैं भी ऐसे कर रही हूँ। ये देख रहे हो ये मैं खाद बना रही हूँ गमले के लिए, क्योंकि इसमें पत्तों की खाद है और थोड़ा मिट्टी राख सब मिला के ये बना रही हूँ मैं। ये देखो जी दोस्तों ये देखो ये देखो जी ये खाद बना रही हूँ मैं। मैंने कहा आधे मैंने डाल दिए गमलों में और आधा मैं एक कट्टे में भर देती हूँ मैं, क्योंकि कट्टे में भरा रहेगा तो इधर उधर नहीं होगा। तो ये देखो मैंने खाद बना लिए एक कट्टा। ये मैंने एक साल से पत्ते सड़ाने रखे थे थैले के अंदर भर भर के, और फिर उसमें पानी डाल डाल के तब ये खाद बन गई। ये पत्ते सड़ गए ना, और कुछ पत्ते जला के उसकी राख बना के, ये देखो दिख रहे हो। अब बनाती हूँ ये देखो, इससे तब पौधे जरा खिल जाएंगे ना, कीड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें वो भी है राख भी है तो उसमें कीड़े नहीं लगते। नहीं तो वो खाली मिट्टी तो ऐसे हो जाती है कि पानी वही पास नहीं होता, इसमें ये सही रहता है। ये देखो जी ये देखो मैंने कट्टा भर लिया। ये मेरे गमलों में ऐसा रहता है जैसे कि किसी चीज को मैं करने लग जाऊंगी तो बिल्कुल ध्यान लगा के कि अच्छे से हो जाए। ये देखो अब भर दिए मैंने गांव के जैसे। ये देखो मिट्टी पत्ते और राख ये भी बांध रखा मैंने राख की पोटली, ताकि जब कीड़े लगे तब ये डाल देना है राख। जैसे गांव में डालते हैं ना सब्जियों में, जैसे सब्जियों में जब कीड़े लगते हैं
तब गांव में ऐसे ही डालते हैं राख, तब वो सही हो जाते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसे ही कर रखा है। ये देखो दोस्तों, ये राख बना रखी थी मैंने, खाद। ये देखो एक कट्टा भर गया पूरा। आज शाम का काम मेरा यही है, ताकि कि साफ सफाई भी हो जाए और एक खाद भी बन जाए गमलों के लिए। ये देखो जी, फुल भर गया कट्टा। ये देखो, अभी तो थकान हो जाती है, बैठ बैठ के भी दिमाग खराब हो जाता है, और इसमें ये रख देती हूँ ऊपर से। और दोस्तों, ये शाम का टाइम है, 5:30 से ऊपर हो गया है। अब अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है। ये देख रहे हो, रात हो गई है। और ये देखो, आज हमारे गली में बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो, अभी तो कम ही है, कोई ट्यूशन गया होगा और कोई खेल रहे हैं 2-4। ये देखो जी, और ये शाम का टाइम हो गया तो अंधेरा होने लग गया है, और पेड़ के नीचे तो और अंधेरा हो गया है। और ये कर लिया मैंने साफ सफाई, पूरा झाड़ू लगा के साफ सुथरा। ये देख रहे हो कितने पत्ते हो गए यहाँ पे, ये इधर के पत्ते हो गए और ये इधर के हो गए हैं। इतनी सफाई करनी पड़ती है तब जाके साफ सुथरा होता है। और इधर इतने लकड़ियाँ हो रखी हैं, अब इनको भी एक दिन साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कूड़ा कचरा हो रखा है। और ये मैंने सारा साफ कर लिया है। आज बहुत समय लग गया साफ करते करते, पूरा 1 घंटा हो गया मुझे। तो दोस्तों, आ गए हम किचन में, और आज मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ मीठा भात, क्योंकि हस्बैंड जी को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है, और मेरे को भी। तो मैंने कहा दिन में तो बेटा रहता नहीं है, उसे ज़्यादा ही पसंद है। दिन में बेटा ऑफिस रहता है, तो मैंने कहा शाम को बना लेती हूँ मीठा भात। और दाल रखी है गांव वाली, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है तो वो यही रह गई। अगर बनाती तो वही समय तक ख़त्म भी हो जाती। और इसके लिए निकालते हैं अब मसाला मतलब गरम गरम चीज़ें, काजू बादाम। क्योंकि अगर मैं इनको इसलिए इनको पन्नी में रखना पड़ रहा है। पन्नी में ये सही है, छोटे छोटे पाउच में। अब ऐसा रख रही हूँ मैं कांच की चीज़ में, तो फफूंद के जैसे लग जा रहा उसमें। ये रखी है मैंने दाल, और ये मैंने पहले सुबह के लिए सब्जी काट के रखी है बैंगन की, ये देखो। और उसके बाद ये देखो, ये पड़ोस वाले पेड़ से मैं अमरूद तोड़ के लाई, आपको भी चाहिए? ये देखो जी, एक मैंने खा लिया जो पका था, यहाँ पे रख देते हैं, पक जाएंगे। और ये देखो, काजू बादाम रख लिए मैंने ये मीठे भात के लिए। मीठे चावल मतलब किसी किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग एक ही जैसे नहीं है, कोई किसी राज्य का है, कोई किसी राज्य का, तो अलग अलग समझ में बताना चाहिए। मीठे चावल
मीठे चावल, काली दाल, कुल्थी की दाल और मसूर की दाल। और अब इसे पानी को उबालने रख दिया मैंने, ताकि कि वो उबल जाए, तब बनाऊंगी थोड़ी देर में। अभी तो दाल रखी है मैंने उबालने के लिए, तो बॉईल हो जाएगी जब, तब जाके बनेगा चावल। क्योंकि चावल गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा अभी बेटा लेट आएगा तो इस चक्कर में मैं उसे लेट बनाऊंगी, क्योंकि रोज ही तो हम रोटी सब्जी खाते हैं। तो एक दिन जरा वैसे तो दिन में बनने चाहिए थे चावल दाल, तो हस्बैंड जी तो घर में थे नहीं, वो इधर उधर गए थे काम से अपने। तो मैंने कहा आज मैं रात को ही बनाती हूँ, क्योंकि रोज ही मेरा बेटा ड्यूटी रहता है। तो मैंने कहा शाम को तो सब साथ में हैं, तो आज मैंने बना दी दाल और धड़बड़ी दाल मतलब मिक्स दाल और मीठे चावल। और मम्मी देख रही होगी ब्लॉग को, तो मम्मी तो भी आजा खाने के लिए मीठे चावल, मम्मी को ज़्यादा पसंद है। और मम्मी तो गांव में खा रही होगी, हम यहाँ बनाते हैं। और ये मैंने बादाम काट लिए हैं और काजू भी, क्योंकि टाइम लग जाता किचन में कुछ न कुछ। पहले सुबह के लिए पहले बाहर का काम, फिर दिया बत्ती करा, उसके बाद फिर सुबह के लिए भी सोचना है, ऑफिस के लिए क्या बनाएं। क्योंकि मशरूम मेरा बेटा खाता नहीं है, इस समय मैंने मशरूम बनाने दे, और चचिंडे भी नहीं खाता। तो नखरे रहते हैं ना कि मतलब आदमी 3 है पर नखरे 4 हैं, इसलिए सोच समझ के बनाना पड़ता है कि वो क्या खाएगा। और हम तो सब खा लेते हैं। अब ये सर्दी के पहले चावल है मीठे, सर्दी हो या गर्मी, वैसे भी हमने बनाए नहीं थे। तो दोस्तों ये बन गया हमारा खाना। ये बनाए मैंने मीठे चावल, क्योंकि गुड़ ज़्यादा लाल वाला नहीं है, इसलिए चावल लाल नहीं दिख रहे हैं, पर हैं मीठे ही हो रहा है, बस जरा कलर में फ़र्क है। और ये देखो, ये दाल है, गांव की दाल, काली दाल, मसूर की दाल और कुल्थी की दाल मतलब कैथ की दाल। तो 3 दाल मैंने मिक्स कर रखी हैं। और ये सलाद रखा है। दोस्तों आप लोग भी आ जाओ मीठा चावल खाने के लिए, धड़बड़ी दाल खाने के लिए। ये देख, तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, अब सोने की तैयारी हो रही है। 10 बज गए हैं और पुड़िया हो गई है डन। और दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं अपने शेयर करना, और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।